बच्चों 10वीं कक्षा के हिंदी कालांश को स्वागत। पिछले वीडियो में हम क्रिया विषय में आलोचना किए थे। आज इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। पहले जो पढ़े थे इसको थोड़ा याद करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, जाना, लिखना, दौड़ना आदि। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितना है? रचना के आधार पर क्रिया का भेद दो प्रकार है, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, देखना, दौड़ना आदि, और यौगिक क्रिया का उदाहरण है पढ़ सकना, देख लेना, दौड़ सकना आदि। वही यौगिक क्रिया कितने प्रकार के हैं? ये दो प्रकार के। वही यौगिक क्रिया संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ये दोनों उसके प्रमुख भेद हैं। यौगिक क्रिया दो प्रकार के हैं, यह है संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। आज हम वही संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और वाच्य परिवर्तन, इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। पहले देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा पहले देखेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे अर्थ में अधिक स्पष्टता आ जाती है। देखो उदाहरण, वर्षा थम चुकी है, वह पढ़ नहीं सका, शिशु रोने लगा, हम रोज स्कूल जाया करते हैं, तुम्हें सच बोलना चाहिए, हमें मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ा, उसे जाने दो, अचानक चिड़िया बोल उठी, तुम क्या करना चाहते हो, लड़के खेलते रहे, गिलास गिर पड़ा, तुम क्या कर बैठे। ये सारे वाक्य, इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखेंगे कौन कौन संयुक्त क्रिया हैं। थम चुकी है, पढ़ नहीं सका, रोने लगा, जाया करते हैं, बोलना चाहिए, पढ़ना पड़ा, जाने दो, बोल उठी, करना चाहते हो, खेलते रहे, गिर पड़ा, कर बैठे। ये सब संयुक्त क्रिया। इसके बाद देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे, इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कर्ता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, इसकी प्रेरणा से कोई दूसरा काम करता है। प्रेरणा देने वाले को प्रेरककर्ता कहते हैं, प्रेरणा से काम करने वाले को प्रेरितकर्ता कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, यहाँ मालिक प्रेरक करता है और नौकर प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप परिवर्तन के कुछ नियम। मूल धातु में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे मूल धातु उग, प्रथम प्रेरणार्थक उगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक उगवाना। वैसे पहले मैं जो पढ़ूंगी यह है मूल धातु, इसके बाद जो पढ़ूंगी यह है प्रथम प्रेरणार्थक, और तीसरी बार जो पढ़ूंगी यह है द्वितीय प्रेरणार्थक। उड़ उड़ाना, उड़वाना, खिल खिलाना, खिलवाना, गिर गिराना, गिरवाना, चल चलाना, चलवाना, दौड़ दौड़ाना, दौड़वाना, पढ़ पढ़ाना, पढ़वाना, लिख लिखाना, लिखवाना, सुन सुनाना, सुनवाना। दूसरा नियम देखेंगे, कुछ मूल धातुओं की प्रथम मात्रा का परिवर्तन करके अ में परिवर्तन होती है, बड़ी ई और ए छोटी ई में परिवर्तन होती है, बड़ी ऊ और ओ छोटी ऊ में परिवर्तन होती है।
और फिर आना जोड़कर प्रथम प्रणार्थक तथा वाना जोड़कर द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे देखिए उदाहरण, मूल धातु प्रथम प्रणार्थक द्वितीय प्रणार्थक। मूल धातु है ओढ़, प्रथम प्रणार्थक उढ़ाना, द्वितीय प्रणार्थक उढ़वाना। काट कटाना कटवाना, खेल खिलाना खिलवाना, घूम घुमाना घुमवाना, घोल घुलाना घुलवाना, छोड़ छुड़ाना छुड़वाना, जाग जगाना जगवाना, जीत जिताना जितवाना, डूब डुबाना डुबवाना, नाच नचाना नचवाना, पीस पिसाना पिसवाना, बोल बुलाना बुलवाना, लेट लिटाना लिटवाना। तीसरा नियम देखेंगे, स्वरांत धातुओं की प्रथम मात्रा का परिवर्तन करके आ बड़ी ई ए छोटी ई में, बड़ी ऊ ओ छोटी ऊ में बदल जाती है। और फिर लाना जोड़कर प्रथम प्रणार्थक तथा लौवाना जोड़कर द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनाई जाती है। जैसे मूल धातु खा, प्रथम प्रणार्थक खिलाना, द्वितीय प्रणार्थक खिलवाना, छू छुलाना छुलवाना, जी जिलाना जिलवाना। देखो यहाँ पर जो छू बड़ी ऊ है, प्रथम प्रणार्थक में छोटी ऊ बन गई और द्वितीय प्रणार्थक में वही छोटी ऊ बन गई। लाना और वाना जोड़कर ऐसे ही बनाया गया। जी, यहाँ पर जी बड़ी ई है, ज में जिलाना, ज में छोटी ई बन गई। जिलवाना ऐसे भी छोटी ई बन गई, इसको ध्यान देना चाहिए। लाना और वाना इस तरह प्रथम प्रणार्थक द्वितीय प्रणार्थक में जोड़ा गया। दे दिलाना दिलवाना, धो धुलाना धुलवाना, नहा नहलाना नहलवाना, पी पिलाना पिलवाना। पी यहाँ पर बड़ी ई है, प्रणार्थक क्रिया में क्या हो गया, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो गई। पिलाना पिलवाना, रो रुलाना रुलवाना, सी सिलाना सिलवाना, सो सुलाना सुलवाना। तो ये सबको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देकर ये किताब को पढ़ना चाहिए। कुछ धातुओं के दो दो रूप बनते हैं। चौथा नियम में हम देखेंगे, मूल धातु है कह, प्रथम प्रणार्थक दो प्रकार है, द्वितीय प्रणार्थक भी दो प्रकार है। कह कहाना कहलाना, द्वितीय प्रणार्थक है कहवाना कहलवाना। देख दिखाना दिखलाना, दिखवाना दिखलवाना। बैठ बिठाना बिठलाना, बिठवाना बिठलवाना। सीख सिखाना सिखलाना, सिखवाना सिखलवाना। पांचवा नियम, कुछ क्रियाओं के प्रथम प्रणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे खेना खोना, गाना ढोना पिटना, भेजना लेना। छठा नियम है, कुछ क्रियाओं के कोई भी प्रणार्थक रूप नहीं बनते, जैसे आना गंवाना, गरजना, चाहना, जंचना, जानना, जाना, पाना, पछताना, पुकारना, मिलना, रुचना, सोचना, होना। ये सारे क्रियाओं में जो मात्रा में परिवर्तन हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना और याद रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाच्य। वाक्य में क्रिया की 3 स्थितियां होती हैं। क्रिया कभी कर्ता का अनुसरण करती है तो कभी कर्म का। कभी कर्ता या कर्म ये दोनों का अनुसरण न करके स्वतंत्र रहती है। इन स्थितियों को वाच्य कहते हैं। यानी वाच्य क्रिया के उस रूप परिवर्तन को कहते हैं जिससे पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया, भाव इन तीनों में से किसकी प्रधान है। अतः वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं?
कर्तृवाच्य में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य या केंद्र है। वाक्य में उसकी प्रधानता रहती है। जैसे उदाहरण, कमला लिखती है, घोड़ा दौड़ता है, गाड़ी आती है, पंखा चलता है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया का होता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, कपड़ा सिला जाता है, चोर पकड़ा गया, मुझसे बासी रोटी नहीं खाई जाएगी। ये सब कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य में सामान्यतः कर्ता अनुपस्थित रहता है। अगर कर्ता आए तो उसके साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है। यदि कर्ता आए वाक्य में, इसके साथ क्या होता है? से या द्वारा का प्रयोग होता है। कर्म सामान्यतः परसर्ग रहित होता है। मुख्य क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया अनिवार्य रूप से आती है। भाववाच्य, भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। भाववाच्य के वाक्य में क्रिया अकर्मक होती है। इस क्रिया का कर्म नहीं होता है। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं होता है वही वाक्य भाववाच्य हो सकता है। सहायक क्रिया जाना आती है। क्रिया पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण है, मुझसे चला नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाएगा, इस धूप में अब नहीं चला जाता। बच्चों, किताब को ध्यान से पढ़ना। इसमें जो प्रश्नोत्तर है अभ्यास में, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। चौथी एकक परीक्षा आगे है, इसके लिए ध्यान से पढ़ना, प्रस्तुत होना।